नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने अपने चैनल पे डाला था कि हम जो आगामी एग्ज़ाम जो होने वाला है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसके लिए दोस्तों हम मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो हमारी विधानसभा है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और हमारे जो सचिव हैं और जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष वगैरह हैं, दोस्तों उन सबका जो इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, जो इम्पोर्टेंट संग्रह है दोस्तों, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और जो कुछ एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों, तो हम जो है इतना सारा डाटा उससे हम जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने लायक, उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है, हम सबसे पहले जब हमारा मध्य प्रदेश बना, जैसे कि आपको पता है कि जब हमारा भारत जो है ब्रिटिश से स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो दोस्तों उस समय जो हुआ कि हमारे पूरे भारत में अलग अलग प्रकार की जो है प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी। अलग अलग राज्य थे, जैसे कि मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश था, मध्य भारत प्रदेश था, उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था। तो दोस्तों उस समय कोई एक संगठित कोई एक विधानसभा नहीं थी। अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारी देशी रियासतें थी वहाँ शासन चलता था। जैसे भोपाल रियासत थी हमारे यहाँ, तो ऐसे अलग अलग रियासतें थी जहाँ अलग अलग शासन चलता था। तो दोस्तों इस प्रकार क्या हुआ था कि जब जब तक हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित नहीं हुआ 1956 का, उससे पहले विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में विधानसभा चलती थी। उस मतलब एक प्रकार का वो राज्य होता था, छोटा सा, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री होते थे, उस राज्य के राज्यपाल होते थे, विधानसभा अध्यक्ष होते थे। तो दोस्तों जब मध्य प्रदेश गठित नहीं हुआ था, उसके पहले जो हमारे मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको हम कुछ बिंदुओं में उसकी चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में सबसे पहले जो हमारा मध्य प्रदेश था, वहाँ पर दोस्तों विंध्य प्रदेश विधानसभा थी। दोस्तों विंध्य प्रदेश विधानसभा जो थी, इसमें 60 सदस्य थे। ये 60 सदस्यीय एक विधानसभा थी। इस विधानसभा में जो हमें इम्पोर्टेंट रखना है, इसका गठन कब हुआ, तो 4 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई, मतलब इसका गठन हुआ। किसका? मध्य प्रदेश विधानसभा का, जिसमें 60 सदस्य थे। इसके बाद दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये विधानसभा में था, ये जो विधानसभा थी बी व सी राज्य में इसको दर्जा दिया गया था। मतलब पहले क्या था कि जब हमारा संविधान जब बना, तब राज्य पुनर्गठन अधिनियम तो बना नहीं था, विभिन्न प्रकार के राज्यों को तो मान्यता दी नहीं गई थी। तो जो हमारे पूरे भारत में राज्य थे उनको ABCD में बांटा गया था। वो जब हम संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3 पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे राज्य कैसे बनते हैं और राज्य किस प्रकार के उनको बांटा गया था। तो दोस्तों फिलहाल इसको B से C राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद दोस्तों इस राज्य के जो अध्यक्ष थे वो शिवानंद थे। इस राज्य के अध्यक्ष थे, जो इस राज्य के हमारे अध्यक्ष थे वो शिवानंद थे, विधानसभा अध्यक्ष शिवानंद। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद इस राज्य के जो मुख्यमंत्री थे, ये थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। जो हमारे विंध्य प्रदेश विधानसभा जो क्षेत्र था, इसके जो मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। तो ये हमारे विंध्य प्रदेश विधानसभा के जो हमारे मुख्यमंत्री थे। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और दोस्तों श्याम सुंदर जो थे यहाँ के विधानसभा उपाध्यक्ष थे, जो हमारे श्याम सुंदर थे, ये हमारे विंध्य प्रदेश विधानसभा के जो थे उपाध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा विंध्य प्रदेश विधानसभा के बारे में कि मोटा मोटा इसमें 60 सदस्य थे। 4 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ। इसको बी से सी स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इसके बाद इसके जो अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, वो शिवानंद थे। जिसके मुख्यमंत्री थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे, और जो इसके विधानसभा उपाध्यक्ष थे वो थे हमारे श्याम सुंदर। तो दोस्तों ये हमारा हुआ विंध्य प्रदेश विधानसभा। इसके बाद दोस्तों आता है अगला हमारा भोपाल विधानसभा। दोस्तों भोपाल जैसे हमें पता है कि रियासत थी, जिसके हमीदुल्ला खान जो इसके मतलब रियासत के जो प्रमुख थे। तो ये हमारा भोपाल विधानसभा में हमारे 30 सदस्य थे। भोपाल विधानसभा 30 सदस्य थे। 30 सदस्य में जो भोपाल विधानसभा के जो मुख्यमंत्री थे, CM थे, तो दोस्तों ये शंकर दयाल शर्मा थे। दोस्तों ये शंकर दयाल शर्मा हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा बार रहने वाले राज्यपाल भी हैं। तो ये हमारे शंकर दयाल शर्मा जो थे भोपाल रियासत के जो हमारे थे मुख्यमंत्री थे। इसके बाद यहाँ भोपाल रियासत के जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो हमारे सुल्तान मोहम्मद खान थे। तो दोस्तों हमारे जो भोपाल विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो सुल्तान मोहम्मद खान थे, और जो मुख्यमंत्री थे पंडित शंकर दयाल शर्मा थे। इसके पश्चात दोस्तों मध्य भारत विधानसभा, मध्य भारत जो हमारा ऊपर ग्वालियर, मुरैना और इंदौर से लेके जो हमारा पार्ट बनाया गया था, तो ये हमारा मध्य भारत विधानसभा बनाई गई थी। इसमें जो हमारा मालवा का क्षेत्र है,
मालवा का क्षेत्र हो गया, मालवा में जो हमारा उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, सब जो हमारा आता है मालवा का क्षेत्र और इंदौर का क्षेत्र, दोनों को मिलाकर 1948 में जो हमारी मध्य भारत विधानसभा हमारी बनाई गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये मध्य भारत विधानसभा में क्या था, ग्वालियर, जैसे हमको पता है रियासत थी, तो ग्वालियर में हमारे जो प्रमुख थे वहाँ के जीवाजी राव सिंधिया थे। तो दोस्तों संक्रमण काल के लिए कुछ समय के लिए जो थे जीवाजी राव सिंधिया को यहाँ का राज प्रमुख बना दिया गया। दोस्तों जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में राजाओं, जो हमारे विभिन्न रियासतों के राजा थे, उनको भारत में मिलाने के लिए बहुत प्रकार के उनको एक प्रकार की उनको सुविधाएं दी गई थी, उनको उन्मुक्तियां दी गई थी। तो दोस्तों उसी कड़ी में जो हमारे जो उनके लिए संविधान में एक राज प्रमुख जो शब्द वो गढ़ा गया था कि भारत में विभिन्न रियासतों में राज प्रमुख होंगे। तो दोस्तों उस समय जो राज प्रमुख थे वो ग्वालियर जो थे, ग्वालियर रियासत के जो थे हमारे, और मध्य भारत विधानसभा के जो हमारे राज प्रमुख थे वो जीवाजी राव सिंधिया थे। दोस्तों इसके बाद मध्य भारत विधानसभा के जो मुख्यमंत्री थे वो हमारे थे लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी जो थे हमारे मध्य भारत विधानसभा के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद दोस्तों अगली जो हमारी विधानसभा आती है वो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा। दोस्तों सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा जो हमारी बनती है वो हमारे मध्य प्रदेश के जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ से छत्तीसगढ़ हो गया, नीचे हमारा महाराष्ट्र हो गया, फिर हमारा जो महाकौशल क्षेत्र हो गया, उन सबको मिला के हमारी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा बनी थी। दोस्तों इसमें मुख्य फैक्ट यही है, ये सब हमारी जो जब तक हमारे मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को गठन नहीं हुआ उससे पहले ये हमारी विधानसभाएं चल रही थी इस प्रकार से। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं जो मध्य प्रदेश की विधानसभा बनती है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा 1 नवंबर 1956 में बनती है। तो दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा में जो विधानसभा हमारी बनती है वो मिंटो हॉल में हमारी विधानसभा लगती थी। मिंटो हॉल जिसको हम विधानसभा भवन बोलते थे, लेकिन कुछ समय के बाद हमें एहसास हुआ कि जो विधानसभा का जो हमारी कार्यवाही, विधानसभा के जो विभाग है, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वो उस पुराने जो हमारे विधानसभागार है वहाँ पर चलने में कठिनाइयाँ हैं, असमर्थता है। तो दोस्तों उसके पश्चात हमारा 1981 में इंदिरा गांधी विधानसभा बनाई गई थी। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन बनाया गया था 1981 में, जिसका उद्घाटन हमारे तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति थे आदरणीय श्री शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये हमारा विधानसभा का जो है इतिहास है, किस किस प्रकार से गठित हुई, किस किस प्रकार से काम करी थी। इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों वो हमने कहाँ कवर किए हैं। फैक्ट तो और भी बहुत सारे, लेकिन दोस्तों वो इतने डीप फैक्ट हमारे एग्जाम जो आगामी जो हमारा एग्जाम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसमें बेसिक लेवल का पूछा जाएगा, तो ये हमारा बेसिक है। इसके बाद दोस्तों अगला हम चलते हैं प्रमुख राज्यपाल। अब कौन कौन से राज्यपाल हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट राज्यपाल है उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे जो पहले राज्यपाल हमारे पट्टाभी सीताराम भैया है। पट्टाभी सीताराम भैया मध्य प्रदेश के 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल जो बने हैं पट्टाभी सीताराम भैया। इसके बाद दोस्तों सबसे लंबे समय तक जो मध्य प्रदेश के जो हमारा ये है श्री हरि विनायक पाटस्कर जो है हमारे मध्य प्रदेश की राज्यपाल रहे हैं दूसरे नंबर पे। उसके बाद दोस्तों श्री क्यासिमबिल चेंगलराव रेड्डी जो है ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये पूछ सकता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है कौन रहे, तो ये हमारे सबसे लंबे समय तक रहे जो है हमारे श्री हरि विनायक पाटस्कर जो रहे सबसे लंबे समय तक हमारे ये रहे। सॉरी अभी याद नहीं आ रहा, तो ये हमारे श्री हरि विनायक पाटस्कर जो रहे हमारे सबसे लंबे समय तक हमारे यहाँ जो है राज्यपाल रहे। इसके बाद श्री क्यासिमबिल चेंगलराव रेड्डी जो कर्नाटक के सीएम रहे चुके। उसके बाद सत्यनारायण सिन्हा दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इनके समय में क्या हुआ था, प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। अब दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति जो शासन जो लगा था 1977 में, तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन क्या होता है हम डिस्कस करेंगे जब हम संविधान में आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति शासन किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों पहले की सरकारों में क्या होता था कि पहले की सरकारें जो उनके विपक्ष की सरकारें होती थी तो उनको राष्ट्रपति शासन लगा के उन सरकार को गिरा देती थी और अपनी पार्टी की सरकार बना देती थी। तो दोस्तों 1977 में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद उनका काफ़ी विरोध हुआ था और उसके पश्चात उनकी सरकार जो है वो गिर गई थी और 1977 में जो हमारी जनता पार्टी की सरकार बनी।
तो दोस्तों जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारी मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसको दोस्तों जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में जो है राष्ट्रपति शासन लगा के उसको गिरा दिया। तो दोस्तों ये पहला हमारा प्रथम राष्ट्रपति शासन जो लगता है सत्यनारायण सिन्हा के समय। इसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है वो लगता है श्री चेप्पुदिराम मुथाना, जो हमारे राज्यपाल थे उनके समय में लगता है 1980 में। इस समय क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार आ गई, इंदिरा गांधी जी की सरकार आ गई, तो उन्होंने ये इनकी सरकार को हटा दिया, तो ये दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा, ये 1980 में लगा, श्री चेप्पुदिराम मुथाना 1980। इसके बाद दोस्तों तीसरी बार जो हमारा तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो हमारा लगा है वो लगा है कुंवर मोहम्मद खान के समय। तीसरी बार जो हमारा राष्ट्रपति शासन लगा है कुंवर मोहम्मद खान हमारे जब राज्यपाल थे उनके समय में लगा है तीसरा राष्ट्रपति शासन। ये लगा है 1992 में, 1992। इसके बाद दोस्तों जो हमारा 3 बार जो हमारे यहाँ राज्यपाल रह चुके हैं 3 बार, तो ये है हमारे शंकर दयाल शर्मा। 3 बार हमारे यहाँ राज्यपाल रह चुके हैं शंकर दयाल शर्मा, 1981, 1983, 84, शंकर दयाल शर्मा। ये 3 बार रहे हैं और ये सबसे लंबे समय तक रहे, कंफ्यूज नहीं होएगा, ये सबसे लंबे समय तक, मतलब इनका टर्म बहुत लंबा हुआ है। लेकिन ये क्या हुआ कि कितने बार बने, तो ये 3 बार बने, 1981 में, 83 में और 84 में। तो ये इनका 3 बार बने और ये इनका लंबा कार्यकाल चल रहा है, एक के बाद एक के बाद, और ये रुक के बने। उसके बाद प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी है वो बनी है सरला ग्रेवाल। प्रथम महिला जो राज्यपाल बनी है हमारी जो है सरला ग्रेवाल बनी। इस बार का जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पेपर है उस पर भी सवाल पूछा गया था, सरला ग्रेवाल। इसके बाद दोस्तों कार्यकाल के दौरान जो मृत्यु हुई है वो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ थे, इनका कार्यकाल के दौरान देहांत हो गया था। तो ये हमारे कार्यकाल के दौरान जो जो राज्यपाल थे इनका जो है देहांत हो गया था, कृष्ण मोहन सेठ। इसके बाद दोस्तों जो हमारे बलराम झाकड़ जी थे, बलराम झाकड़ जी ये हमारे राज्यपाल थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जो बलराम झाकड़ जी जो हमारे यहाँ जो राज्यपाल रहे थे वो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो दोस्तों ये हमारा फैक्ट है। उसके बाद है वर्तमान में जो हमारे 30वें नंबर के जो हमारे राज्यपाल हैं जो गुजरात राज्य से आते हैं, श्री मंगू भाई पटेल जी, ये हमारे वर्तमान में तीसरे नंबर के जो हमारे राज्यपाल हैं। इसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं कार्यवाहक राज्यपाल। तो दोस्तों कार्यवाहक राज्यपाल में हमारे जो हैं 4 आते हैं। पहला है गुरु प्रसन्न सिंह। गुरु प्रसन्न सिंह जो हमारे 1981 में और 1983 में, दोस्तों ये 2 बार हमारे गुरु प्रसन्न सिंह जो है हमारे कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। इसके बाद दोस्तों एनडी ओझा है, जो एनडी ओझा 1987 में हमारे यहाँ कार्यवाहक जो है राज्यपाल रह चुके हैं। कार्यवाहक राज्यपाल का मतलब ये होता है कि जब राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जो राज्यपाल का पद दिया जाता है ताकि जो एक संवैधानिक व्यवस्था जो चलती रहे, इसलिए उसको हम कार्यवाहक बोलते हैं। तो दोस्तों कार्यवाहक जो हमारे हैं एनडी ओझा 1987 में बनाए गए। इसके बाद दोस्तों कृष्ण मोहन सेठ ये 2004 में बनाए गए थे, इनकी पद में ये हमारे कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके कृष्ण मोहन सेठ। इनकी जैसा कि मैंने बताया अभी कि इनकी मृत्यु भी हो गई। इसके बाद दोस्तों चौथे हमारे श्री ओपी कोल। श्री ओपी कोल ये 2018 में हमारे कार्यवाहक जो राज्यपाल बनाए गए, श्री ओपी कोल। इसके बाद दोस्तों ये हमारे मुख्य रूप से राज्यपाल थे जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री में सबसे पहला, जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे, इनकी पद में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद दोस्तों भगवंत राव मंडलोई जी है, इन्हें पद्म विभूषण से जो सम्मानित किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो किस मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो भगवंत राव मंडलोई जी। इसके बाद दोस्तों कैलाश नाथ काटजू है जो ये हमारे उड़ीसा एवं बंगाल के जो है वहाँ के भी हमारे जो राज्यपाल रह चुके, कैलाश नाथ काटजू। इसके बाद दोस्तों चौथा हमारा है पंडित प्रसाद मिश्र। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जो हैं हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे
और पहले मुख्यमंत्री थे जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे थे, तो मध्य प्रदेश के बाहर से थे, तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। इसके बाद दोस्तों श्री राजा नरेश चंद्र हैं, ये मध्य प्रदेश के पहले जो है आदिवासी मुख्यमंत्री है। श्री राजा नरेश चंद्र मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद दोस्तों श्यामा चरण शुक्ल जी हैं, श्यामा चरण शुक्ल जी। श्यामा चरण शुक्ल जी के समय में क्या हुआ था, तो 1977 में प्रथम राष्ट्रपति शासन इनके समय में लगा था। प्रथम राष्ट्रपति शासन श्यामा चरण शुक्ल जी के समय में लगा था 1977 में। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो पहला राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राज्यपाल कौन थे, उस समय राज्यपाल थे सत्यनारायण सिन्हा। तो राज्यपाल पहले कौन थे जब राष्ट्रपति शासन लगा, सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा थे प्रथम राष्ट्रपति शासन 1977 में। और प्रथम जब राष्ट्रपति शासन लगा तो मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्यामा चरण शुक्ल थे जब प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद है सुंदरलाल पटवा जी थे, इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में, सुंदरलाल पटवा जी थे। अब दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे, तो श्री चिप्पूदिनम मुथाना जी जो है 1980 में ये राज्यपाल थे जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। और मुख्यमंत्री कौन थे, सुंदरलाल पटवा जी। उसके बाद तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा हमारा, तो मुख्यमंत्री कौन थे, तो सुंदरलाल पटवा जी थे 1992 में जो हमारा 1992 में जो हमारा लगा है, सुंदरलाल पटवा जी मुख्यमंत्री थे। और राज्यपाल कौन थे, कुंवर मोहम्मद जो हमारे खां जी थे, कुंवर मोहम्मद खां जी थे जब तीसरी बार हमारा राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये हमारे दो इफेक्ट हो गए। इसके बाद दोस्तों अर्जुन सिंह जी थे जो 1984 में हमारे मुख्यमंत्री जो बने, उनके समय भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो ये पूछ सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन मुख्यमंत्री थे, तो अर्जुन सिंह जी थे। इसके बाद दोस्तों दिग्विजय सिंह जी थे, इनसे क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों दिग्विजय सिंह जी थे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2000 सन में जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, तो दोस्तों दिग्विजय सिंह थे। इसके बाद उमा भारती जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, 2004 में बनाई गई थी। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है उमा भारती है। और मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो है सरला ग्रेवाल। तो ये हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती है। इसके बाद दोस्तों श्री बाबूलाल गौर जी है, इन्हें बुलडोजर मंत्री भी कहा जाता है। अपने समय में जो है इन्हें काफ़ी जो है इंक्रोचमेंट जो अतिक्रमण होता है वो वगैरह हटवाए थे, तो इन्हें बुलडोजर मंत्री भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं 4 बार, और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों ये हमारा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना है। इसकी अगली वीडियो में हम मध्य प्रदेश के जो सचिव रह चुके हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।